हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जैसा कि तुमने थंबनेल से देख लिया होगा, आज का वीडियो का मुद्दा मुसलसल होने वाला है बैकलॉग्स। और बात कुछ ऐसी है कि बैकलॉग्स एक ऐसा शब्द है जो कि जितना भी इसको हेट करो, जितना भी ना चाहो कि ये अपनी जेई प्रिपरेशन में आए, उतना भी कर आके ये कहीं ना कहीं से बच्चों की जेई प्रिपरेशन में आ ही जाता है। जहाँ तुम्हारी जेई प्रिपरेशन के साथ वाले वर्ड्स होने चाहिए मोटिवेशन, गुड मार्क्स और ये सब टॉपर्स, वहाँ पे तुम बैकलॉग्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बैकलॉग जो है एक इंटीग्रल पार्ट होता है, सबका बन जाता है, क्योंकि यार लोड बहुत है, पढ़ाई करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी जहाँ हल्की सी ब्रेक हुई वहां पे बैकलॉग तुम्हारा निकल आता है। तो उस बैकलॉग को, लेकिन जो बच्चे समझते नहीं है बात, उस बैकलॉग को फाइट करना काफी ईजी है। जितना तुम समझते हो, जितना उसका हुआ बना के रखा है, जितना उसको परेशान होकर रखते हो जो उसके पीछे, उतना मुश्किल है नहीं बैकलॉग को रिमूव करना। तो कैसे करना है उस पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो अपन जैसा तुम देख रहे हो बैकलॉग्स, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात तो जो है वो है बैकलॉग्स रिमूवल की, वो है आइडेंटिफाई योर बैकलॉग्स। देखो, बात ऐसी है कि एक फिलोसफर है, इनकी बात अब मुझे नाम याद नहीं है, बट वो कहते हैं कि अगर तुमने अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया, तो तुम्हारी 50% प्रॉब्लम तो वहीं के वहीं समझ लो कि सॉल्व हो गई है। ठीक है। बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि बच्चों को ना इस समय ये लगता है कि यार भैया बैकलॉग है। अरे क्या बैकलॉग है भैया? फिजिक्स का बैकलॉग है। अरे फिजिक्स में किस चीज का बैकलॉग है भैया? 4 चैप्टर। ये सही नहीं है अप्रोच। भैया मेरा फिजिक्स में मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर था, उसके पहले 2-3 जो टॉपिक्स हैं वो मुझे जो है शायद मेरे रह गए हैं थोड़े से, उसमें मेरी पकड़ है। किया था नहीं किया था मुझे वो याद नहीं है अब। और उसकी प्रैक्टिस जो थी मुझे करनी थी, वो मैंने नहीं करी है। जब तुम्हारा क्लियरली डिफाइंड होगा चैप्टर, जब तुम्हारा बैकलॉग क्लियरली डिफाइंड होगा, तो तुम उस सिचुएशन को ढंग से फेस कर पाओगे, प्लान आउट कर पाओगे। वरना ऐसे हैपेसार्ट चलता रहेगा तो बस घबराते रहोगे, रोते रहोगे। ठीक है। तो क्लियरली तुमको अपनी सिचुएशन को फेस करना है, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, और इसके बाद ना इसको लिख लो। मेरी खराब हैंडराइटिंग है, सॉरी। अपना जो भी तुम्हारा बैकलॉग है, एक कागज लो, चाहे नई कॉपी लेनी है नई कॉपी लो, किसी रजिस्टर के पीछे लिख लो, ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है। ठीक है। अब ये जो सारा बैकलॉग है, इसको तुम्हें श्रेणी में बांट लेना है। डिवाइड एंड कॉन्कर एक अप्रोच होती है, सीधी सीधे आगे उस बारे में बात करूंगा। तुमने अपने बैकलॉग को ना कैटेगराइज कर लिया अगर, तो देखोगे धीमे उससे डील करना आसान हो जाएगा। अभी वो एक पहाड़ है, उसको छोटे 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 सेगमेंट्स में बांटो। सबसे पहला सेगमेंट राइट से शुरू करेंगे कि चैप्टर किया था बट भूल गए, डिड बट फॉरगॉट। ऐसा क्यों होता है जनरली? क्योंकि अपन ने रिवीजन था जो सही समय पे अपन को कर लेना चाहिए था उस चैप्टर का, वो अपन ने नहीं करा। काइनेमैटिक्स भैया करा था बहुत वक्त पहले, और अब मुझे उसका कुछ भी याद नहीं है। स्टोइशियोमेट्री पढ़ी थी, उसके कंसेप्ट्स में आगे यूज होना है, बट बिल्कुल भी याद नहीं है, तो उसमें क्या करें। तो इसलिए वक्त दर रहते रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में मैं तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा रिसोर्स लेकर आ गया हूँ। जो बच्चे, मुझे तो लगता है बहुत सारे बच्चे तो बोल रहे हैं भैया कितना बताते हो इसके बारे में। रैंक और रिवीजन के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो तुम्हारी फ्लैश कार्ड नोटबुक है। फ्लैश कार्ड्स इनके कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। फ्लैश कार्ड्स के बारे में मैं बहुत इंट्रो दे चुका हूँ। इनके बहुत सारे फॉर्मूलाज, तुम्हारे ग्राफ्स, इक्वेशंस, सब सिलेबस को 95% तुम्हारे सिलेबस को उठा के इन्होंने ऐसे छोटे छोटे कलरफुल फ्लैश कार्ड्स में वाइप कर दिया है। इसके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहला, तुम्हारे जो फ्लैश कार्ड्स हैं तुम देखोगे कई सारे रंगों में आते हैं, तो इनको पढ़ना बोरिंग नहीं है, टीडीएस नहीं है। जो ये तुमने रिवीजन नहीं करा और तुम भूल गए, क्यों भूले? क्योंकि रिवीजन करना टीडीएस लग रहा था, किया ही नहीं। इनको तुम क्विकली क्विकली पढ़ सकते हो। उससे क्या एक्टिव रिकॉल बना रहता है, तुमसे बोर नहीं होते हो, पैसिवली नहीं चले जाते हो जैसे पोथी पढ़ते पढ़ते भूल गए क्या करना है, क्या कर रहे थे। इनके साथ तुम एक्टिवली एंगेज करते हो तो तुम्हारे दिमाग पे क्विकली चीजें बैठती हैं, तुम्हें ज्यादा याद रहती है। ऑल्सो स्पेस्ड रिपीटिशन एक चीज होती है कि तुमने डेली रिवाइज करा, फिर वीकली रिवाइज करा, फिर मंथली रिवाइज करा, जो कि तुम्हारे नॉर्मल लॉन्ग नोट्स के साथ नहीं हो पाती, क्योंकि टीडीएस है यार, अब सेम चीज नहीं मन करता। इनके साथ वो दिक्कत नहीं आती है। 10 मिनट निकालना है, तुमने दिन का निकाला, संडे को निकाला और महीने के एंड में दिन निकाल लिया, तो इससे तुम क्विकली क्विकली रिवाइज कर सकते हो। कार्ड्स के बारे में तुम्हें मैंने बहुत बताया है, तो मुझे थोड़ा सा झलक में इनकी रिवीजन नोटबुक के बारे में भी दे देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखोगे कौन सा चैप्टर है तुम्हारा, फिनॉल्स के सारे रिएक्शन को कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने एक ग्राफ में पूरा, सॉरी जियो जियो में पूरा एकदम समराइज करके दे दिया है। अब यही तुम अपनी किताब से पढ़ने बैठते तो ये 4-5 पेज का मटेरियल है। 4-5 पेज तुम पढ़ने बैठोगे, फिर बीच में फोकस गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो वो कोई फायदा नहीं निकलेगा। यहाँ तुमने एक पेज में सारा कवर कर लिया। इसलिए मैं बच्चों को ये बहुत मुझे पसंद है, बहुत अजीज ऐसा रिसोर्स है मेरा, और इसलिए मैं तुम लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ। मेरी तरफ से एक बार रैंचो रिवीजन के कार्ड्स को तुम जरूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो अगली कैटेगरी पे चलते हैं। चैप्टर कंप्लीट चैप्टर जो है तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर ही गायब है। जैसे सपोज कि भैया एक चैप्टर होता था वर्क पावर एनर्जी, पूरा ही गायब है, क्योंकि जब कोचिंग की क्लास चल रही थी मैंने पहली क्लास मिस करी, फिर सोचा कि अगली क्लास से कंटिन्यू कर दूंगा, कुछ कारणवश दूसरी भी मिस हो गई, फिर सोचा 2 क्लास का कंटेंट तीसरी क्लास से पहले पूरा कैसे हो पाएगा, तो मैंने तीसरी भी छोड़ दी कि अब तीनों का साथ में कवर करके, और वो देखा जाए तो सारा मामला हो गया गड़बड़। तो उस तरीके का वो हो सकता है। फिर हो सकता है प्रैक्टिस की, मैंने भैया पूरा चैप्टर तो मेरा कंप्लीट है, लेकिन उस चैप्टर के पीवाईक्यूज जो लगाने बोले थे, डीपीपी जो लगाने बोली थी, मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं करी। बहुत बढ़िया। एक हो सकता है ये कंप्लीट चैप्टर तुम्हारा और ये कंप्लीट चैप्टर में फर्क है। इस वाले कंप्लीट चैप्टर में तुम्हारा कोई भी चैप्टर हो सकता है, ये वाली श्रेणी होगी जहां तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर जो है। अगर हाई वेटेज चैप्टर्स आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो जेई 2026 के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, ब्लू कलर का थंबनेल है उसका, उसको देख लेना, वो काफी अच्छा वीडियो था, उसमें मैंने बहुत रिसर्च करी थी, तो वहां से तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी चैप्टर्स की। और एक ये वाला श्रेणी आ जाती है कि पार्शियल थ्योरी चैप्टर थोड़ा बहुत कंप्लीट है, बट जैसे मैंने शुरू में बताया कि भैया मैग्नेटिज्म के 1-2 टॉपिक्स थे वो छूट गए हैं, बाकी सारा मुझे आता है। ठीक है। तो वो वाली चीज है। अब इस बैकलॉग को प्रायोरिटी कैसे देनी है, जहां से मैंने शुरू किया था ना,
उल्टा प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले अपनी पार्शियल थ्योरी, क्योंकि इसको कवर करना, अरे सॉरी, उल्टी भी नहीं, वैसे ना अपन डिड बट फॉरगॉट वाले को भी जल्दी लेंगे। पार्शियल थ्योरी जिसकी अगर तुम्हारी बची है तो इसको तुम फटाफट कवर करोगे, क्योंकि यार ये छोटा सा ही बस तुम्हारा एक छोटा कांटा सा फंसा हुआ है, इसको 1 सेकंड में निकाल सकते हो, तुम निकाल नहीं रहे हो, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। दूसरा तुम जाओगे अपना डिड बट फॉरगॉट में, क्योंकि इसको भी तुम देखोगे अगर जैसे कार्ड्स वगैरह से तुमने रिवाइज करा तो ये जल्दी हो जाएगा। तीसरा तुम जाओगे कंप्लीट चैप्टर बचा हुआ है और वो हाई वेटेज है, इसको करना ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हाई वेटेज है। चौथा तुम जाओगे प्रैक्टिस पे, और पांचवा तुम जाओगे कंप्लीट चैप्टर बट नॉन हाई वेटेज, जैसे तुम्हारा फ्लूइड्स वगैरह हो गया। इसको अपन करना इसको भी है, लेकिन इसको अपन बाद में करेंगे। ऐसे हाई वेटेज चैप्टर्स और हाई वेटेज चैप्टर्स की प्रैक्टिस को अपन पहले देंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी बता दी, बैकलॉग्स कैसे कैटेगराइज करना है, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, क्लियरली डिफाइन करके सारा बता दिया मामला। अब चलते हैं कि कवरेज होगा कैसे क्विकली। तो उसके लिए जैसा मैं तुम्हें कह रहा था आगे डिस्कस करेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी अपन अपना रहे होंगे। देखो, अपने दिन में सपोज करो अगर तुम 10 घंटा पढ़ाई करते हो, और बच्चे का बैकलॉग बनता है इसलिए क्योंकि इस 10 घंटे में वो सिर्फ थ्योरी चेंज करता रह जाता है, अपना करंट सिलेबस चेंज करता रह जाता है, जो उसके सामने है, जो उसको चीज दिखाई दे रही है सिर्फ वो करता रहता है। उसके बैकएंड में दिमाग में चल रहा है कि यार बैकलॉग कवर करना है करना है करना है, बट क्योंकि वो ऑन पेपर डिफाइंड नहीं है कि कब करना है, वो कवर हो ही नहीं पाता। और वो बच्चे भैया लास्ट में आके बहुत पछताते हैं, जब 2026 सर पे खड़ा होगा और तुम्हें बैकलॉग कवर करना होगा, तब तुम्हें आएगा रोना। तो ऐसा ना हो, इसलिए अभी से उस पर काम करना शुरू करेंगे डेली। बैकलॉग्स देखोगे अगर तुम्हारा पहाड़, ऐसे एक पहाड़ को ना धीमे 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 करके अपन कवर करेंगे। दिन का अपने को 60% जो टाइम है करंट सिलेबस और क्लासेस और उनकी प्रैक्टिस के लिए रखना है। 30% टाइम अपना डिफाइन कर लो तुम कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा करके बैकलॉग और उसकी प्रैक्टिस निकालूंगा। इससे क्या होगा कि ये जो तुम्हारा पूरा ऐसे पहाड़ जैसा बैकलॉग है ना, दिन का थोड़ा 3 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 3 घंटा, सपोज तुम्हारे अगर टोटल जो लेक्चर कंटेंट है जिसका तुम्हारा बैकलॉग है अगर वो 120 घंटे का भी है, डेली तीन 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 करके निकाला तो तुम्हारा 40 दिन में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। वरना सुनने में 120 घंटा इतनी बड़ी चीज कैसे होगा क्या होगा समझ आता है, लेकिन 1 महीने के अंदर तुम कवर कर सकते हो। 12th भी शुरू नहीं होगी तुम्हारी 1 महीने के अंदर, उससे पहले तुम्हारा सारा मामला जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए छोटा 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 करके डिवाइड करके अपन कॉन्कर करेंगे, ठीक है। और 10% टाइम, ताकि ये 60% का भी बैकलॉग ना बन जाए, इसलिए इसके रिवीजन, इसके डाउट्स, और अगर करंट सिलेबस में कुछ छूट गया है तो 10% टाइम उसके लिए अपन बफर रखेंगे। तो इसमें से क्यों क्या कर सकते हो, इसको 65, इसको 5, इसको 70, इसको 0 वो कर सकते हो। ये बफर मैंने इसलिए रखा है कि बैकलॉग कवर करते करते हम साथ में करंट का नया बैकलॉग ना बना ले, है ना, तो वो बेवकूफ़ी वाली चीज़ हो जाएगी। एक फाइनल चीज़ जो मैं तुम्हें, हाँ, एक चीज़ और, बैकलॉग्स पर स्टार्ट लिस्ट के लिए जो मैंने तुम्हें वैसे पिछली स्लाइड में बता दिया, लिस्ट ऑफ चैप्टर्स टू डू बिफोर 12th और फॉर कंसेप्ट वगैरह जो है, ये मैंने तुम्हें जेई 2027 वाली जो 2026 वाली जो वीडियो बनाई है उसमें मिल जाएगी, उसको रेफर करके तुम यहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मतलब उनको पहले उठा लेना। स्केड्यूल कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने स्केड्यूल में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। कुछ दिन एटलीस्ट, जब तक तुम्हारा बैकलॉग जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम्हें अपना स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर तुम इस समय तुम्हारे सर पे अच्छा खासा बैकलॉग है और फिर भी तुम दिन के बस 6 से 7 घंटे निकाल रहे हो तो ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, तुम्हें गड़बड़ हो जाएगी। मिनिमम अपने को 12 घंटे की कोशिश करनी है, क्योंकि यार देखो अगर तुम्हें ये 60% करंट सिलेबस चला के रखना है तो ये 60% एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ घंटे होने चाहिए। तुम समझ रहे हो, अगर तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे का 60% से कुछ 3.5 कुछ 4 घंटे निकल के आता है। दैट इज पीनट्स, इट इज नथिंग। ऐसे तो तुम 4 घंटे करंट सिलेबस कर रहे हो, 1 घंटा बैकलॉग कर रहे हो, 1 घंटा रिवाइज, को कुछ फायदा नहीं निकलेगा। तो तुम्हारा अमाउंट बड़ा होना चाहिए ताकि उसका रिलेटिव परसेंटेज भी बड़ा निकल के आए। तो एटलीस्ट कुछ दिन जोर लगा दो, 1 महीना 12वीं से पहले तुम्हें कोशिश करनी है कि 10-12 घंटे तुम मिनिमम निकाल रहे हो। इसके बाद गिव अप ऑन ऑल डिस्ट्रैक्शंस एटलीस्ट अंटिल योर बैकलॉग इज कवर्ड। जब देखो सबसे बड़ी बात है इसमें ना, बहुत सारी चीजें आ जाती है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक तो चलो तुम लोग नहीं यूज करते होगे, बट और भी जो इस तरीके की चीजें हैं, प्लीज़ इनको तत्काल समय के लिए गिव अप कर दो। इनको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एटलीस्ट, जब तक, मैं तो कहता हूँ कि 12वीं में अभी बच्चों को नहीं बनाना चाहिए जब तक जेई नहीं होता, बट कम से कम चलो ठीक है, कम से कम बैकलॉग जब तक कवर नहीं हो जाता तब तक के लिए अपना सारा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो। इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो, यूट्यूब मत खोलो। ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब शॉर्ट्स तो भाई बहुत बुरी चीज़ है यार, मैं क्या बोलूँ अब, ठीक है, बट मत देखो शॉर्ट्स। हम भी बना रहे हैं, शॉर्ट्स आप बना रहे हैं, तो मैं समझ आता है कि मैं खुद ही इतने शॉर्ट्स डालता हूँ और जेई का कंटेंट यूट्यूब वगैरह पे है, ठीक है। तो अपनी फीड ऑप्टिमाइज कर लो यार, जो दूसरे चैनल से जो काम नहीं आ रहे हैं उनको डिसलाइक करो, अपना डू नॉट सजेस्ट दिस कंटेंट, तरीके तुमको सब पता है, निकालने को तुम सब कर सकते हो, बस बहाने मत बनाओ खुद से। अगर ये बैकलॉग अभी क्लियर नहीं हुआ ना, अगर ये रह गया ना तो आगे चल के बहुत दर्द देगा, तो इसको प्लीज समय रहते कवर कर लो। बाकी इतनी कुछ बातें थी थोड़ी थोड़ी जो मुझे तुम लोगों को बतानी थी, उम्मीद है फॉलो करोगे, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।